आप सभी नाजरीन को मेरा अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और आपके भी जो सब मुझे सलाम भेज रहे हैं उनको भी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल मैंने आपसे कहा था कि हम 2 बजे लाइव करेंगे, लेकिन ऐलान के होते ही बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस और बहुत सारे कॉल्स मुझे आए। उसके हवाले से हम इस प्रोग्राम को फिर अपने ही मुकर्रर वक्त पे करना पड़ा। तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ कि कल जो मैंने कहा था कि हम 2 बजे लाइव आएंगे वो नहीं हो पाया। तो इंशाल्लाह अपने ही मुकर्रर वक्त पर यानी 5:45 पे ही हम हर रोज़ आपके साथ रूबरू होंगे। तो हज़ब मामूल आपको पता ही है कि ये प्रोग्राम सवालात जवाबात के मबनी है, और हम इसमें 2 सवालात पूछते हैं और जो 2 सवालात के सही जवाब देते हैं उनको हम 20 दिन का उम्रा का पैकेज के लिए मदीने मुनव्वरा और खाने काबा रवाना करेंगे। तो आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप हजरात इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े, ताकि इस प्रोग्राम करने का जो मकसद है वो पूरा हो जाए। मकसद मैं बार बार कह रहा हूँ कि मकसद यही है कि दीन इस्लाम के हवाले से हम एक दूसरे को अपनी नॉलेज में और अपने दीन में इजाफा करें। कल इसी असना में हम आपसे सवालात पूछते हैं। कल हमने आपसे 2 सवालात पूछे थे जिनका आपके पास जवाब होगा। सबसे पहले हम उन्हीं की बात करेंगे कि कल जो हमने 2 सवालात आपसे पूछे थे। पहला सवाल हमने पूछा था दरसगाह नबवी में नबवी के सबसे पहले तालिब इल्म कौन थे। ये था कल का पहला सवाल, और जिसका जवाब था अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और दूसरा सवाल हमने पूछा था हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में कितने दिन तक रहे, और इसका सही जवाब था 3 दिन 1 रात। ये थे कल के सवालात के जवाबात। और हज़ब मामूल आपने वो अपना रखा होगा स्क्रीनशॉट जो बाद में आप हमें भी भेजेंगे। तो आपसे मेरी दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस प्रोग्राम में शमूलियत करें। और इस प्रोग्राम का जो मकसद है दीन इस्लाम के हवाले से नॉलेज में इजाफा करना, मेरी और आपकी और हम सब की इंशाअल्लाह ऐसे प्रोग्राम्स हम आगे भी करते रहेंगे। तो आज के जो हमारे 2 सवालात हैं मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगा। आज के जो हमारे 2 सवालात हैं ये हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था। ये है आज का पहला सवाल। और दूसरा सवाल हमने पूछा है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे पहले नबूवत किसको मिली। आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे पहले नबूवत किसको मिली। ये है आज का दूसरा सवाल। तो इन 2 सवालों का आप जवाब एक ही कमेंट में देंगे, और जब ज़रूरत पड़े सवाल अगर आपको समझ ना आया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं अपने सवालात दोबारा दोहराऊं। तो एक बार मैं फिर दोहराता हूं कि पहला सवाल जो हमारा है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था। ये है आज का पहला सवाल। और दूसरा सवाल हमने पूछा है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे पहले नबूवत किसको मिली। ये हैं आज के 2 सवालात। सुफैया बिंदास तैयबा हमें लिखती हैं कि अब मैंने दोबारा बोला, तो मैं फिर से बोलता हूँ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था। और दूसरा सवाल था आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे पहले नबूवत किसको मिली। ये हैं आज हमारे 2 सवालात। तो हज़ब मामूल हम हर रोज़ आपकी खिदमत में आते हैं। तो आज कल हमने कहा था कि हम 2 बजे इस प्रोग्राम को लाइव करेंगे, लेकिन 2 बजे के लिए हमें बहुत सारे फ़ोन आए, मैसेजेस आए, व्हाट्सएप कॉल्स आई, तो हमें 2 बजे हमने फिर कैंसिल ही किया, और यही इसका सही वक्त है, ये सब हजरात ने मुझे बोला।
क्योंकि अब सभी कहीं कोई ड्यूटी पे हो, कहीं कोई बाहर हो, तो उसको वक्त मिलता है 5 बजे का, और वो उस वक्त हमारे साथ राबता करता है। तो हस्ब मामूल मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा। यहाँ पे खालिद ने जवाब दिया है, आबिद अहमद ने जवाब दिया है, बिनत महमूद, मोहम्मद, नसीर मंजूर जवाब दे रहे हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस प्रोग्राम को देखें। और जो 3 तारीख को हम लकी ड्रा के थ्रू एक का इंतखाब करेंगे और वो खाने काबा और मदीने का दीदार करेगा। तो आप सभी से गुजारिश है कि आप अपने सवालात का जवाब एक ही कमेंट में दें और अपने पास स्क्रीनशॉट मौजूद रखें, तो वक्त आने पर आपको वो काम आ जाएगा। तो हस्ब मामूल में अपने 2 सवालात फिर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? और दूसरा सवाल हमने पूछा, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे पहले नबूवत किसको मिली? ये हैं आज के हमारे 2 सवाल जो मैंने आपसे पूछे हैं। और दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसमें शमूलियत करें। और मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे होंगे, तो ज़रूर इस पेज को फॉलो करें। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है 20 दिन का, ये हमारा अल खलीफा टूर एंड ट्रैवल्स के साथ है, जिनके बानी है मुबश्शिर वीरी। और ये 20 दिन का ट्रिप रहेगा मदीना और खाने काबा का। तो ये तीसरी ईद या चौथी ईद को हम लकी ड्रा के थ्रू एक का आपको भी बुलाएंगे, सब हमारे साथ होंगे और लकी ड्रा की शक्ल में एक नाम निकलेगा जो खाने काबा और मदीने का खाने काबा का तवाफ करेंगे और मदीने की ज़ियारत करेंगे। तो अगर इसमें किसी खातून का नाम आया तो उस खातून का जो मुहर्रम है उसके लिए भी QNS की तरफ से ही वो टिकट होगी जो उसके साथ जाएगा, हमारी बहन के साथ, अगर किसी हमारी बहन को निकला। तो आप सभी से मेरी दरख्वास्त है, कमेंट के साथ साथ ज़रूर शेयर करना ना भूलें। तो मैं कुछ नाम पढ़ना चाहूँगा। तैयबा खातून काजी, बिन यामिन, नुसरत इकबाल, सुमैया मजीद, बट मंजूर, मूसा तारिक, अबू हंजला। बहुत सारे जवाबात मलिक ब्रदर्स, अच्छी बात है, इसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो ये जो मकसद है, आप भी इसको, मेरा क्या मकसद है, लेकिन आप अपना इसको मकसद बनाए कि हम ये दीन के हवाले से इसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि उम्रा टिकट तो बहाना है, सिर्फ इस प्रोग्राम में इंटरेस्ट लाने के लिए कि हम सब इसमें जुड़े। तो ये मकसद है हमारा इस प्रोग्राम को चलाना। तो मैं बार बार कहता हूँ कि उम्रा जिसको भी वहाँ जिसको भी बुलावा होता है वो ज़रूर वहाँ जाता है, उसके लिए उसको QNS के टिकट की या उम्रे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इस प्रोग्राम को दीनी हवाले से हम जो चला रहे हैं, सिर्फ इसमें ये हदिये के तौर पे हम इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ऐसे इसमें इनामात रखते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं। अभी श्रीनगर में उबरार मुत्तू कर रहा है और अनंतनाग में पाडर साहब कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम डिजिटल कुरान शरीफ हदिये के तौर पे देते हैं, किसी को वाच देते हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो दीन की तरफ बढ़ जाए, बाकी हमारा कोई इसमें मकसद नहीं है। बुलावा जिसको होगा वो ज़रूर जाएगा, चाहे वो QNS के बहाने जाए या अल्लाह ताला उसको इसके बगैर भी सर्व करें और उसको वहाँ उसके दरबार में बुलाए। मैं अपने सवालात फिर से दोहराऊंगा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था, ये है आज का पहला सवाल। और दूसरा सवाल है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे पहले नबूवत किसको मिली, ये है जनाब आज का दूसरा सवाल। मेरी सबसे दरख्वास्त है, आपके जवाबात हमें मिल रहे हैं और मैं देख रहा हूं, और ज़रूर आपसे गुजारिश है कि आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, उम्रा की टिकट तो बहाना है, मकसद हमारा कुछ और है कि हम इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए और दीन इस्लाम के हवाले से
جو ہمیں فروغ دینا ہے دین اسلام کے سوالات کو، کہ ہمیں بھی پتہ ہو، آپ کو بھی پتہ ہو، ہم بھی سیکھ رہے ہیں اور آپ بھی سیکھ رہے ہیں۔ میں پھر سے اپنے سوالات، کچھ نئے ہمارے دوست ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو میں پھر سے یہ سوال دہراؤں گا۔ حضرت نوح کا اصل نام کیا تھا؟ اور دوسرا سوال ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے نبوت کس کو ملی؟ یہ ہیں آج کے ہمارے دو سوالات، تو جن کے آپ کو جوابات دینے ہیں، اور 20 دن کا آپ کو، اگر آپ کا صحیح جواب نکلا تو 20 دن کا آپ کو ایک ہدیے کے طور پہ ایک ٹکٹ ملے گی، جس کے بنا پہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر یہ خاتون ہماری کسی بہن کو نکلتا ہے تو اس کا جو محرم ہوگا، جو اس کے ساتھ جائے گا، تو اس کے لیے بھی ہم نے ٹکٹ کا یہ انتظام رکھا ہے۔ تو آپ سبھی سے میری درخواست ہے کہ آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شمولیت کریں۔ آپ لوگوں کا پیار دیکھ کے مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ اس پروگرام کا انتظار کریں۔ مجھے اتنے بہت سارے فون کال آئے کہ آپ نے ٹائمنگ چینج کی، سر اب کیا ٹائمنگ ہے؟ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس پروگرام کو آپ پسند کرتے ہیں۔ تو میری آپ سے درخواست ہے کہ کمنٹ کے ساتھ ساتھ ضرور اس کو شیئر کریں، تاکہ یہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے، اور جو ہمارا مقصد ہے دین اسلام کے حوالے سے نالج کو بڑھانا، اس میں ہماری آپ مدد کریں۔ یہ آپ کا بھی فرض ہے اور میرا بھی فرض ہے، میرا کام ہے آپ کے لیے ایسے پروگرامز لانا جو نئے نئے پروگرامز ہوں اسلام کے حوالے سے، وہ آپ تک پہنچانا، اور آپ کا کام ہے ان پروگرامز کو شیئر کرنا، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ اپنے تک اس پروگرام کو محدود نہ رکھیں، کیونکہ اس پروگرام کا جو مقصد ہے یہ ہر ایک انسان تک پہنچانے کا ہے، اور وہ ہماری اس میں یہی ایک گزارش آپ سے رہتی ہے، شیئر کرنا۔ ہم بار بار آپ سے شیئر کرنا کیوں بولتے ہیں؟ وہ اس لیے بولتے ہیں کہ یہ جو پروگرام کا مقصد ہے ہر ایک تک پہنچانے کا، اس میں ہمیں آپ کی بہت زیادہ ہی زیادہ مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ عمرہ کے لیے تو اللہ کا جس کو بلاوا ہوگا وہ ضرور جائے گا، اور کیونس کے بہانے جس کا نام نکلے گا وہ اس کو بھی اللہ نے ہی بلایا ہوگا، اور ہم اس کا صرف ذریعہ بنے ہیں۔ تو جو مقصد ہے وہ فوت نہ ہو جائے، وہ فوت نہ ہو جائے کہ آپ شیئر نہ کریں۔ آپ اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس پروگرام کے ساتھ جڑیں، اور جو مقصد ہے دین اسلام کے حوالے سے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کا، اس میں آپ لوگوں کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، تاکہ ہمیں بھی پرشنسا ملے، ہمیں بھی آپ کی واہ واہی ملے، تاکہ ہم آگے کچھ ایسے پروگرامز بھی آپ کے لیے لائیں جس سے ہم دین اسلام کے نزدیک آئیں۔ تو صرف یہی مقصد ہے، آپ سے میری یہی درخواست بار بار رہتی ہے، شیئر کرنا، تاکہ یہ دوسرے لوگوں تک پہنچے۔ اپنے تک اس کو محدود نہ رکھو، کیونکہ جو اس پروگرام کا مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا اگر آپ نے اس کو اپنے تک ہی رکھا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس میں ہماری مدد کریں اور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ اس پروگرام کے ساتھ جڑیں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کا جزائے خیر دے۔ جو جس کی جو نیت ہوگی اس کو اسی حساب سے ملے گا۔ اچھی انشاءاللہ رحمان نیت ٹھیک، تو انشاءاللہ رحمان نیت ٹھیک، تو شوق کا جواب دوں بچے شوق سانی پروگرام تھی کران، اور انشاءاللہ رحمان روزو کران، اور شوق سانی دمو اسے، چاہے اس مزے کان بین یا بوے تم سے میل یہ ٹکٹ، تھی کرو یہ شوق سان یہ سا یہ شیئر یہ پروگرام پانس تان مت تھو محدود کہین۔ بہت شوق سان یہ پروگرام کران اور انتظار کران، یت پہ تھی پروگرامس انتظار چھو کران، تتھے پہ بہت پروگرام کس تمس ونرس انتظار کران، تمس بین ہند انتظار کران، یا تمس بٲے سن انتظار کران یمس یہ ٹکٹ نیرِ۔ تو اللہ تعالیٰ کرن کہ سو اس مزے اخ یس انشاءاللہ رحمان خانہ کعبہ یا مدینک زیارت کر۔ تو بہ پرس یہ لاسٹس بی اکہ لٹہ سوال، تو کرو اس پن پروگرام اختتام۔ گۄڈنیُک سوال میں پرسو حضرت نوح کا اصل نام کیا تھا، یہ گۄڈنیُک سوال۔ دوٚیِم سوال پرسو اس آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے نبوت کس کو ملی۔ یم ازک زٕ سوال، تو امید چھِ تۄہہِ چھُ یہ پروگرام پسند یوان، تُہۍ روٗزِو یہِ وٕچھان، تو اس تہِ دِیِو پیار، تُہُنٛد پیار گوٚو تُہُنٛد شیئر گوٚو تُہُنٛد پیار یُس تہِ اَسہِ دِیِو۔ تو آج خٲطرٕ آج کے لیے بس اتنا ہی، دے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔